तो हम लोग आज जो एमसीक्यू सीरीज थी उसका पार्ट 2 जो है वो कवर करेंगे। तो इसमें वो जो एमसीक्यूज है वो कह रहा है कि इफ सीपीयू वांट्स टू ट्रांसमिट डेटा टू मेमोरी देन विच सिग्नल विल बी हाई। ठीक है। अब अच्छा, सीपीयू क्या दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है जिनकी अभी हम लोग अब तक बात कर रहे हैं। एक तो वो रीड कर सकता है। ठीक है। एक डेटा राइट कर सकता है। रीड का मतलब है वो डेटा फेच करेगा। किधर से फेच करेगा? मेमोरी से फेच करेगा। तो अगर डेटा को फेच करेगा तो कौन सा जो सिग्नल है वो हाई होगा? वो रीड सिग्नल हाई होगा। इट मीन्स कि डेटा जो है वो रीड करेगा सीपीयू। अगर सीपीयू डेटा राइट करेगा या ट्रांसमिट करेगा तो कौन सा सिग्नल हाई होगा? राइट सिग्नल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। Next MCQs, which of the following register is used to hold one of the input for the ALU? ठीक है। अब हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अब ALU क्या करता है। ALU अरिथमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है। ठीक है। दो इनपुट्स लेता है और एक आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है। अब यानी जो वन एड्रेस मशीन्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक इनपुट जो है वो किसी ना किसी रजिस्टर से आ रहा होता है। ठीक है। किसी जनरल पर्पज रजिस्टर से आ रहा होता है। ठीक है। और जो दूसरा इनपुट है वो एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर से आ रहा होता है जिसको एक्यूमुलेटर कहते हैं। ठीक है। और जो रिजल्ट जनरेट करता है, आउटपुट जनरेट करता है एएलयू, वो बैक टू एक्यूमुलेटर स्टोर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। तो अगला, एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज डन इन हाउ मेनी फेजेस। ठीक है। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो जनरली 3 फेजेस में होती है। सबसे पहले सीपीयू फैच करता है, उसको डी कोड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। डी कोड का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग द ऑप कोड, मीन्स के अंडरस्टैंड करता है सीपीयू के उस इंस्ट्रक्शन के साथ करना क्या है। ठीक है। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे ऑपरेशन है। ठीक है। अब अगला एमसीक्यू है नंबर ऑफ बिट्स और साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड डिपेंड्स ऑन, यानी जो इंस्ट्रक्शन कोड है, ठीक है, उसका साइज क्या होगा या उसमें कितनी बिट्स होंगी, तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है जो सीपीयू का डिज़ाइनर आर्किटेक्ट है उसने कितनी बिट्स जो है वो फिक्स की हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। फिर जितनी भी इंस्ट्रक्शन बिट्स फिक्स की होंगी उसी के उतनी बिट्स जो है फिर वो कंपाइलर उस इंस्ट्रक्शन के लिए जनरेट करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सीपीयू डिजाइनर, ऑप्शन नंबर 4। तो अब अगला एमसीक्यू है स्टैक बेस्ड मशीन ऑन विच इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की हम लोगों ने बात की थी। तो जो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो यूज होता है स्टैक बेस्ड मशीन्स में। जीरो एड्रेस में क्या होता है कि सिर्फ ऑप कोड जो है स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। Next MCQ is one address instruction format is used in which machine। ठीक है। इसकी भी हम लोगों ने बात की थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन, यानी ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो इसमें एड्रेस फील्ड एक ही होती है, इसी वजह से इसको वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहा जाता है। और जो दूसरा एड्रेस है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा होता है? वो एक्यूमुलेटर से आ रहा होता है।